कभी कभी जीवन की सच्चाई उतनी सरल नहीं होती जितनी दिखाई देती है। हर कदम पर जो भी कर्म हम करते हैं वो कहीं न कहीं हमारे जीवन की परछाई बनकर हमारे साथ चलता है। कोई भी इससे बच नहीं सकता, चाहे वो कर्म कितना भी छोटा क्यों न हो, वो हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। यही कारण है कि जीवन को समझना केवल पढ़ने या सुनने से नहीं होता, बल्कि अनुभव से होता है। एक साधारण सा जीवन जी रहा इंसान जिसने बचपन से ही कठिनाइयों का सामना किया था, धीरे धीरे समझने लगा कि कर्म ही जीवन की असली पहचान है। उसके माता पिता ने उसे ये सिखाया था कि सच्चाई और मेहनत से किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन वो बचपन की मासूमियत में इसे गहराई से समझ नहीं पाता था। पिता खेतों में काम करते और मां घर चलाने के लिए छोटे मोटे काम करती। घर में बहुत साधन नहीं थे, लेकिन सच्चाई और परिश्रम की शिक्षा हर दिन उसे मिलती थी। समय बीता, जिम्मेदारियां बढ़ी और जीवन ने उसे कई रास्तों से गुजारा। जब वो जवान हुआ तो परिस्थितियों ने उसे मजबूर किया कि वो ऐसे रास्ते चुने जहां त्वरित लाभ दिखता था। मेहनत करने के बजाय उसने सोचा कि शॉर्टकट लेना ज्यादा आसान है। छल, झूठ और चालाकी का सहारा लेकर उसने आगे बढ़ना शुरू किया। कुछ समय के लिए उसका ये तरीका काम कर गया। लोग उसकी सफलता देखकर हैरान रह गए। उसके पास धन आया, नाम आया और वो दिखने में दूसरों से आगे निकल गया। मगर भीतर ही भीतर उसका मन चैन से खाली होने लगा। दिन में सब ठीक लगता, लेकिन रात को नींद उससे रूठ जाती। एक अदृश्य डर उसे हर समय घेरे रहता। वो ये सोचकर खुद को समझाता कि दुनिया में कौन पूरी तरह सच्चा रहता है। हर कोई तो किसी न किसी जगह समझौता करता है, लेकिन अंदर की आवाज उसे बार बार झकझोर देती कि ये रास्ता सही नहीं है। धीरे धीरे जिन कर्मों से उसने तात्कालिक लाभ उठाया था, वही कर्म उसके जीवन में कांटे बोने लगे। जिन लोगों से उसने छल किया था, उनमें से कोई उसका विश्वास नहीं करता था। वो अकेला पड़ने लगा। भले ही बाहर से दिखता था कि उसके पास सब कुछ है। एक दिन जब वो अपने कमरे में अकेला बैठा था, बाहर बारिश हो रही थी। खिड़की के शीशों पर गिरती बूंदें उसे जैसे याद दिला रही थी कि उसका जीवन भी अंदर से खोखला होता जा रहा है। बाहर चमकती दुनिया और भीतर का अंधेरा, यही उसकी असली तस्वीर थी। इसी बीच एक घटना हुई जिसने उसका जीवन पूरी तरह बदल दिया। एक दिन रास्ते में उसे एक बूढ़ा इंसान मिला। वो भूखा था और मदद की गुहार लगा रहा था। पहली बार उसके मन में करुणा जागी। उसने उस बूढ़े को खाना दिया और उसके साथ बैठकर उसकी बातें सुनी। बूढ़े ने कहा, बेटा, इंसान का कर्म ही उसका असली साथी है। धन, शोहरत, लोग सब छोड़ जाते हैं, लेकिन कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। अच्छा कर्म तो जीवन को हल्का बना देता है और बुरा कर्म बोझ बनकर आत्मा को दबाता है। ये शब्द जैसे उसकी आत्मा के भीतर उतर गए। उसने अपने जीवन पर नजर डाली और देखा कि कैसे उसने अपनी ही गलतियों से अपने चारों ओर कांटों की दीवार खड़ी कर दी है। उस दिन से उसने ठान लिया कि अब उसका हर कर्म सच और भलाई पर आधारित होगा। रास्ता आसान नहीं था। जिन लोगों को उसने कभी छल किया था, उनसे माफी मांगना उसके लिए कठिन था। कई लोग तो उससे बात तक नहीं करना चाहते थे, लेकिन उसने धैर्य रखा। उसने छोटी छोटी मदद से शुरुआत की। वो उन लोगों की मदद करता जिन्हें कोई सहारा नहीं था। धीरे धीरे लोगों का विश्वास उस पर लौटने लगा। कुछ साल बाद उसका जीवन बदल चुका था। अब वो सादगी से जीता था। जिनके पास कुछ नहीं था, उनके लिए उसका घर हमेशा खुला रहता। कभी वो किसी अनाथ को पढ़ाई के लिए किताब दिलाता, कभी किसी बीमार को दवा दिलाता। धीरे धीरे उसके अंदर की बेचैनी शांत होने लगी। उसे ये एहसास हुआ कि असली सुख दूसरों को देने में है, न कि उनसे छीनने में। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जीवन ने उसे एक और मोड़ पर ला खड़ा किया। एक दिन उसे वही बूढ़ा इंसान फिर से मिला। इस बार बूढ़े के चेहरे पर अजीब सी चमक थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा,
देखा बेटा, कर्म बदलते ही जीवन बदल गया। अब ये समझना मत भूलना कि हर नया दिन तुम्हें एक नया अवसर देता है। अच्छे कर्मों की राह कठिन होती है, लेकिन अंत में वही आत्मा को शांति देते हैं। उस इंसान ने झुककर बूढ़े के पैर छुए और मन ही मन प्रण किया कि अब चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वो सच और भलाई के मार्ग से कभी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उसने समझ लिया था कि इंसान अपने कर्म से ही अपना भाग्य बनाता है। यदि कर्म अच्छा है तो रास्ता कठिन होते हुए भी आत्मा हल्की रहती है, और यदि कर्म बुरा है तो बाहरी सफलता भी अंदर से खोखली लगती है। उसने ये अनुभव दूसरों को भी सुनाना शुरू किया। गांव, शहर, बाजार, जहां भी जाता लोगों से कहता कि जीवन का रहस्य केवल एक है, कर्म का हिसाब हर किसी को देना पड़ता है, कोई बच नहीं सकता। उसकी कहानी सुनकर कई लोग अपनी गलतियां सुधारने लगे। धीरे धीरे एक चेन बनी, एक अच्छे कर्म से दूसरा अच्छा कर्म जन्म लेने लगा। समय बीतता गया, अब उसके जीवन में नए नए लोग जुड़ते गए। कई बार उसकी मदद करने की आदत ने उसे कठिन परिस्थितियों में भी डाल दिया। एक बार उसने एक गरीब परिवार की मदद की जिन पर भारी कर्ज था। उसने उन्हें संभाला, लेकिन कर्जदारों ने उससे ही दुश्मनी ठान ली। उसने बिना डरे सामना किया। यह संघर्ष आसान नहीं था, लेकिन उसके भीतर यह विश्वास था कि अगर कर्म सही है तो कठिनाई भी अंत में उसका मार्ग प्रशस्त करेगी। धीरे धीरे जिनके साथ उसने भलाई की थी, वही लोग उसके सहारे बन गए। उन्होंने उसे बचाया, उसकी इज्जत की रक्षा की। तब उसने महसूस किया कि जब हम दूसरों के लिए खड़े होते हैं तो जीवन किसी न किसी रूप में हमारे लिए खड़ा हो जाता है। उसकी ये यात्रा अनवरत रही। उसने अनुभव किया कि इंसान का असली मूल्यांकन उसकी बातों या उसके धन से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होता है। लोग उसके पास केवल मदद के लिए ही नहीं आते थे, बल्कि उससे जीवन जीने का मार्गदर्शन भी लेते थे। वो बच्चों को ईमानदारी सिखाता, युवाओं को सच्चाई की ताकत समझाता और बुजुर्गों को आदर देता। धीरे धीरे उसकी कहानी दूर दराज तक पहुंच गई। लोग उसके बारे में बातें करने लगे कि उसने कैसे अपना जीवन बदल डाला। कुछ ने कहा कि वो संत बन गया है, कुछ ने कहा कि वो साधारण इंसान होकर भी असाधारण काम कर रहा है। लेकिन वो खुद हमेशा यही कहता, मैं संत नहीं हूं, मैं भी वही हूं जो आप है। फर्क केवल इतना है कि मैंने अपने कर्म बदल दिए और कर्म ने मेरा जीवन बदल दिया। अब उसके जीवन में परिवार और रिश्तों की अहमियत भी नए रूप में उभर आई। जिन रिश्तेदारों ने कभी उसकी बुराई की थी, वही अब उससे सीख लेने आने लगे। उसके मित्र, जिन्होंने उसके छल के दिनों में उससे दूरी बना ली थी, अब गर्व से उसका साथ देने लगे। वो अपने परिवार के बच्चों को रोज ये सिखाता कि गलत रास्ता कितना आसान और लुभावना लगता है, लेकिन असली जीत वही है जब इंसान कठिनाई के बावजूद सच्चाई पर टिके। उसकी मदद से कई परिवार टूटने से बच गए। पति पत्नी जिनमें झगड़े बढ़ रहे थे, उसने उन्हें समझाया कि एक दूसरे की गलतियों को माफ करके नए सिरे से शुरुआत करना ही असली कर्म है। कई नौजवान जो गलत संगत में पड़कर बिगड़ने लगे थे, उसने उन्हें मेहनत और ईमानदारी का रास्ता दिखाया। बुजुर्ग जो अकेलेपन से टूट रहे थे, उनके साथ समय बिताकर उसने उन्हें फिर से जीवन का स्वाद चखाया। धीरे धीरे उसका जीवन लोगों के लिए एक दर्पण बन गया। लोग उसमें खुद का अक्स देखने लगे। वे समझने लगे कि गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन इंसान की असली पहचान यह है कि वो अपनी गलतियों को कब और कैसे सुधारता है। एक बार उसके पास एक युवक आया जो अपराधों की राह पर चल पड़ा था। उसने कई गलत काम किए थे और समाज में उसकी बदनामी थी। लेकिन उस युवक ने कहा, मैं बदलना चाहता हूं, पर लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। उसने उस युवक से कहा, बेटा, दुनिया की परवाह मत कर, तेरा सच्चा साथ ही तेरा कर्म है। तू अच्छे काम करना शुरू कर, समय खुद गवाह बनेगा और लोग तुझे स्वीकार करेंगे। वो युवक धीरे धीरे बदल गया। लोगों ने उसकी मेहनत और सच्चाई देखकर
उसे अपनाना शुरू किया। तब उस युवक ने कहा, आज मैंने जाना कि सही कर्म इंसान की तकदीर लिखते हैं। उसके जीवन के ये छोटे छोटे उदाहरण समाज में नई उम्मीद जगाते रहे। लोग समझने लगे कि कर्म ही जीवन का असली आधार है। समय के साथ उसका जीवन लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। उसके कर्मों ने यह साबित कर दिया कि कोई भी इंसान चाहे कितनी भी गलतियां कर चुका हो, यदि वह चाहे तो अपने जीवन को बदल सकता है। जीवन की राह कठिन होती है, लेकिन सही कर्म हर कठिनाई को पार करने की शक्ति दे देता है, और यही जीवन का असली रहस्य है। कर्म का हिसाब हर किसी को देना पड़ता है, कोई बच नहीं सकता। इसलिए जितना जल्दी इंसान इसे समझ ले, उतना ही उसका जीवन सच्चे अर्थों में सुखी और शांतिमय हो सकता है। इस कहानी से सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि इंसान अपने कर्मों से ही अपना जीवन गढ़ता है। कोई भी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, सही और सच्चे रास्ते पर चलने से ही आत्मा को सुकून मिलता है। गलत कर्म भले ही थोड़ी देर के लिए सुख और सफलता का भ्रम दे दे, लेकिन अंततः वे ही हमारे लिए बोझ बन जाते हैं। वहीं अच्छे कर्म कठिनाइयों के बीच भी हमारे लिए ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं और समाज में हमारी सच्ची पहचान बनते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे सम्मानपूर्वक सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और प्रेरणा देता है ऐसी कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए।